विपक्ष वाले कह रहे हैं कि राम मंदिर जो अभी बन रहा है तो राम मंदिर को बीजेपी अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है। नहीं, उसको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वो तो उनका कमिटमेंट था, पुराना कमिटमेंट था, आज का नहीं है। वो तो बहुत पुराना कमिटमेंट है। उन्होंने देश जो कहा वो करके दिखाया। 370 लोग कहते थे कोई हटा ही नहीं सकता। 370 उन्होंने हटा दी। काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना है वैसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पुल ही बन रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। कभी बढ़ई की एक्टिंग कर लेंगे, कभी मोटरसाइकिल रिपेयर की एक्टिंग कर लेंगे, कभी जैन मुनि का चोला पहन लेंगे। तो एक्टिंग कर रहे हैं क्या? वो एक्टिंग है और क्या है। मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है क्या? नहीं, मैं नहीं समझता मोदी जी का कोई विकल्प है। अगर ऐसा नहीं है, बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में तो बहुत हैं, अमित शाह भी हैं, आदित्यनाथ योगी भी। विपक्ष में कौन है? विपक्ष में तो जीरो गठबंधन बना दिया है, इंडिया गठबंधन। ठगबंधन है वो। गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन है। और क्या। नहीं, वो सारी हिंदू विरोधी पार्टियां हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई भी उनमें से हिंदू को फेवर नहीं करता। हिंदू का ढोंग तो करते हैं हिंदू होने का, लेकिन हिंदू के फेवर में कोई नहीं है। वक्फ बोर्ड किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था ना। तो वक्फ बोर्ड का कोई मतलब है एक सेकुलर देश में? राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण कब से हो गए? उनकी माँ जो है इटली की। और राजीव गांधी जो हैं वो वैसे ही वो फिरोज खान के खानदान से। वो अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण भी कह लेता है वो इंसान। वो लोगों की आंख में धूल नहीं झोंक रहा, धूल ही तो झोंक रहा है। ब्राह्मण के घर में उत्पन्न होके ही तो ब्राह्मण होगा। क्या ऐसे ही कह दो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के कि मैं ब्राह्मण हो गया? ऐसे तो कोई ब्राह्मण बन जाता है? नहीं, उधर वो अखिलेश यादव जो है वो भी कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। उधर ममता बनर्जी कह रही है मैं बनूंगी। ये तो 10 सिर वाला रावण हो गया, पता नहीं कौन बनेगा। यही नहीं। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले, आपका रुख किसकी ओर है? मोदी के विकल्प तो कोई होगा? नहीं, कोई अभी तो नहीं है। अभी कोई नहीं है। इतने चेहरे हैं विपक्ष में कोई भी हो जो प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। नहीं, करते रहो मगर नहीं होगा। हाँ, तो क्या विचार है? अभी जैसे देखते हैं तो राहुल गांधी जी तमाम कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की बात हो या फिर महिलाओं के बीच जाना हो, कुलियों के बीच जाना हो, मोटर मैकेनिक का काम सीखना हो, मटन बनाना सीखना हो। कहीं भी चले जाएं कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला है तो बीजेपी आएगी। बीजेपी। और जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है उसको तो छोड़ ही दो। हाँ, वो तो 7 महीने के अंदर बिखर जाएगा। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं इस बार कुछ भी हो जाए हम सबका एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी को सत्ता से हटाना है। नहीं, हो ही नहीं सकता। हाँ, हो नहीं सकता। पर मोदी जी ने ऐसा क्या किया है कि जो ये सब हो ही नहीं सकता है? नहीं, ऐसे नहीं, काम तो अच्छा किया है। ऐसी बात नहीं है। तो क्या अच्छा काम कर दिया है? विकास का। हाँ, विकास तो कांग्रेस कहती है कि हमारे टाइम से हुआ था। नहीं, इनके टाइम में काफी अच्छा हुआ है। हाँ, तो कुछ गिनवा सकते हैं आप उनके काम? मान लीजिए फ्लाईओवर है, मेट्रो है, और रेलवे है, काफी है जो काम किया मोदी ने। तो चलिए काम हुआ है, लेकिन कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी की मार बहुत पड़ी है। महंगाई का तो है। कोरोना के बाद और नोटबंदी के बाद थोड़ा सा महंगाई तो बढ़ी है। तो तब भी आप मोदी सरकार को फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। विकल्प ही नहीं है कोई। अच्छा, बीजेपी में है कोई विकल्प मोदी जी का? उसमें तो 1-2 हैं फिर भी। और लेकिन विपक्ष में कोई विकल्प नहीं है। अभी नहीं है हमारी नजरों में। मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है क्या? नहीं, मैं नहीं समझता मोदी जी का कोई विकल्प है। अगर ऐसा नहीं है, बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में तो बहुत हैं, अमित शाह भी हैं, आदित्यनाथ योगी भी। विपक्ष में कौन है? विपक्ष में तो जीरो गठबंधन बना दिया है, इंडिया गठबंधन। ठगबंधन है वो। गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन है। और क्या। ठगबंधन क्यों कह रहे हैं? सिर्फ कुर्सी के लालच में उन्होंने बनाया है। कह रहे हैं कि हम सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि बीजेपी से देश को बचाना है। नहीं, वो सारी हिंदू विरोधी पार्टियां हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई भी उनमें से हिंदू को फेवर नहीं करता। हिंदू का ढोंग तो करते हैं हिंदू होने का, लेकिन हिंदू के फेवर में कोई नहीं है। वक्फ बोर्ड किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था ना। तो वक्फ बोर्ड का कोई मतलब है एक सेकुलर देश में? धर्म की वजह से क्या आप? धर्म की वजह से तो उन्होंने किया। हम तो नहीं कहते। हम तो कहते हैं ना कोई वक्फ बोर्ड हो, ना कोई सनातन बोर्ड हो। लेकिन आरोप तो बीजेपी की सरकार पे लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी।
नहीं उन्होंने किया है। बीजेपी तो सबके लिए बराबर काम कर रही है। वो मुसलमानों के लिए स्पेशल करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, अपीजमेंट करते हैं। कभी वक्फ बोर्ड बनाते हैं, कभी अल्पसंख्यक बोर्ड बना देते हैं। हिंदुओं के लिए क्या किया उन्होंने? अच्छा, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि राम मंदिर जो अभी बन रहा है तो राम मंदिर को बीजेपी अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है। नहीं, उसको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वो तो उनका कमिटमेंट था, पुराना कमिटमेंट था, आज का नहीं है। वो तो बहुत पुराना कमिटमेंट है। तो राम भगवान क्या केवल मोदी जी के हैं क्या? नहीं, सब हिंदुओं का है, लेकिन बनेगा उनके ही राज में बनेगा। नहीं, क्योंकि कह रहे थे ना कि मोदी जी को बुलाया गया, उद्घाटन के लिए बुलाया गया है, तो और किसी को नहीं बुलाया गया है। तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि क्या केवल मोदी जी का ही राम मंदिर है क्या? नहीं, रुकावट है उनको जाने को। वो जाना चाहे तो जा सकते हैं। उनको, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सबको प्रधानमंत्री की तरह थोड़े बुला लेंगे। बाकी लोग ऐसे जा सकते हैं। अब मुझे नहीं बुलाएगा, मैं जाना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा। अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा। मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? मैं कोई प्रधानमंत्री हूँ जो मुझे बुलाने आएंगे? प्रधानमंत्री कोई तो बुलाने आएंगे। वो मुख्य अतिथि है वहाँ पर। बीजेपी कहती है कि 9 साल बेमिसाल रहे हैं मोदी सरकार के। आपके लिए कितने बेमिसाल रहे हैं? एकदम बेमिसाल रहे हैं। उन्होंने देश जो कहा वो करके दिखाया। 370 लोग कहते थे कोई हटा ही नहीं सकता। 370 उन्होंने हटा दी। काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना है, वैसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो जो काम वो कर रहे हैं वो और कोई नहीं कर सकता है। इस देश का जो राष्ट्र के रूप में विकास होना है ना। लेकिन अब राहुल गांधी जी भी तो धरातल पे उतर गए हैं, जमीन से जुड़ रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, किसानों से जुड़ रहे हैं, महिलाओं को बुला रहे हैं, कुली बन रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। कभी बढ़ई की एक्टिंग कर लेंगे, कभी मोटरसाइकिल रिपेयर की एक्टिंग कर लेंगे, कभी जैन मुनि का चोला पहन लेंगे। तो एक्टिंग कर रहे हैं क्या? वो एक्टिंग है और क्या है? वरना अपने आप को तो मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी भी तो अपना प्रचार करते हैं। अच्छा, एक मिनट बताइए। राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण कब से हो गए? उनकी माँ जो है इटली की, और राजीव गांधी जो हैं वो वैसे ही वो फिरोज खान के खानदान से। वो अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण भी कह लेता है। वो इंसान, वो लोगों की आंख में धूल नहीं झोंक रहा, धूल ही तो झोंक रहा है। ब्राह्मण के घर में उत्पन्न होके ही तो ब्राह्मण होगा। क्या ऐसे ही कह दो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के कि मैं ब्राह्मण हो गया? ऐसे तो कोई ब्राह्मण बन जाता है? तो इस वजह से नाराज है क्या उनसे? बिल्कुल बिल्कुल नाराज है। ये ऐसा ढोंग नहीं करना चाहिए। जैसे हो वैसा अपने आप को पेश करो। जो आप हैं, जो जिस परिवार से हैं, जिस खानदान से हैं, वो अपने को बताओ ना। ये थोड़ी है कि कुछ भी बन के कहो जी अब मैं बढ़ई हो गया, अब मैं कारपेंटर हो गया, अब मैं मोटर मैकेनिक हो गया। तो जनता से जुड़ रहे हैं ना, लोकप्रियता बढ़ रही है उनकी। ये इससे लोकप्रियता नहीं, इससे मजाक उड़ रहा है। मजाक उड़ रहे हैं? मजाक उड़ रहा है। अच्छा। जहाँ देखो लोग हंस रहे हैं उनकी इन हरकतों पे। कहाँ हंस रहे? लोग तो उनको कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए ना, लोगों के बीच जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात। नहीं, ऐसे लोगों के बीच जाने से या तो एक प्रोफेशन ठीक से अपनाओ। तुमको बढ़ई बनना है तो बढ़ई बन के दिखाओ। एक दिन बढ़ई की दुकान पे खड़े होके पेच के साथ में लेके फोटो खिंचवा लेने से बढ़ई हो गया? बढ़ई बनने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना। अच्छा, तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके उनको बढ़ई बन जाना चाहिए। फिर बढ़ई बन जाना चाहिए उनको? तो प्रधानमंत्री बनना है, उनको बढ़ई थोड़ी बनना है। तो उनको उसी की ट्रेनिंग लेनी चाहिए ना। बढ़ई की ट्रेनिंग क्यों ले रहे हैं फिर? तो मजाक वाली बात ही तो आप कर रहे हो। आप ये मजाक नहीं है, ये निरा मजाक हो रहा है। अब मैं कहाँ मजाक कर रही हूँ, लोग कह रहे हैं ऐसा। तो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना नहीं है क्या? चेहरा तो अभी राहुल गांधी जी का ही है ना कांग्रेस के पास। नहीं, उधर वो अखिलेश यादव जो है वो भी कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। उधर ममता बनर्जी कह रही है मैं बनूंगी। ये तो 10 सिर वाला रावण हो गया, पता नहीं कौन बनेगा। यही नहीं, कोई बन सकता है, ये किसी की तो गुंजाइश होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी बन सकता है।